है। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे बंदे से जिसका नाम उस्तरा है। उस्तरा की एक बहुत बड़ी गैंग है और सभी लोग उस्तरा को उस्तरा भाई कहकर पुकारते हैं और सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। उस्तरा के बारे में यहाँ हमें कुछ बातें मालूम चलती है। उस्तरा जो है वो सुपारी लेता है और लोगों को मारने का काम करता है और उस्तरा को हर रोज लड़कियाँ, अपने दोस्त और शराब हमेशा चाहिए होती है। यहाँ रात को भी उस्तरा अपने सभी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। वो लोग तो एक पार्टी में जाने वाले थे कि तभी यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम इस्माइल खान होता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि उस्तरा जो है वो इस्माइल खान के साथ ही काम करता है। इस्माइल खान को जितने भी लोग मरवाने होते हैं वो उनकी सुपारी उस्तरा को दे देता है और उस्तरा उन सभी लोगों को मार गिराता है। ऐसा सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है। इस्माइल खान अगर इन गैंगस्टर को मारेगा तो उसे आगे जवाब देना होगा, लेकिन अगर उसने सुपारी देकर उस तरह से मर पाया तो उसे कोई जवाब नहीं देना होगा। इस्माइल खान का सीधा सीधा कहना ये है कि अगर घर की सफाई हो रही है तो हाथ किसके हैं मैटर नहीं करता। और हाल फिलहाल में भी यहाँ इस्माइल खान उस्तरा के पास एक बंदे की सुपारी लेकर आए हैं जो कि बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और वो एक थिएटर में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ इस्माइल खान ने उस्तरा को पहले ही बता दिया है कि उस थिएटर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस बंदे को प्रोटेक्ट करेंगे। थिएटर के अंदर पूरी की पूरी टकलू गैंग है जो कि उस गैंगस्टर को प्रोटेक्ट करने वाली है। इसलिए तुम्हें हथियार लेकर जाना चाहिए, बंदूकें लेकर जाना चाहिए। लेकिन उस्तरा का ये स्टाइल नहीं है क्योंकि उस्तरा अपने साथ बहुत सारे उस्तरा लेकर जाता है। आगे हम देखते हैं कि उस्तरा जो है वो उस थिएटर के अंदर घुस जाता है जहाँ पर कि वो बंदा जो है वो थिएटर में फिल्म देख रहा होता है और यहीं पर बहुत सारे लोग थे जो कि उस बंदे को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पूरी की पूरी टकलू गैंग यहाँ पर उस्तरा के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उस्तरा जो है वो बहुत ही खतरनाक है। वो अकेला ही इन सभी लोगों को मार गिराता है। आखिर में उस्तरा और वो बंदा जब बचता है तो यहाँ पर इस्माइल खान भी आ जाते हैं और यहाँ इस्माइल खान और उस्तरा का रिश्ता जो है वो थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं है। उनके बीच में अक्सर नोक-झोंक होती रहती है। उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि उस्तरा जो है वो इस्माइल खान के साथ बहुत सालों से काम करता आ रहा है। आखिर में इस्माइल खान उस बंदे को मार गिराते हैं। इन लोगों का मकसद है जलाल खान को पकड़ना। इसलिए इस्माइल खान उस्तरा को समझा देते हैं कि मुझसे पूछे बिना किसी को भी मारने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद उस्तरा अपने घर आ जाता है। घर पर आने के बाद उसके बंदे जो है वो उस्तरा के लिए एक लड़की हायर करते हैं, लेकिन वो लड़की तो उनके एल्बम में थी ही नहीं। उस लड़की का नाम अफसा है और वो तो यहाँ पर उस्तरा को सुपारी देने के लिए आई है, वो भी 4 लोगों की। यहाँ पर उस्तरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और वो अपने बंदों को चिल्लाने लगता है क्योंकि ऐसी लड़की को उन्हें लाने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। तो आखिरकार वो ऐसी लड़की को यहाँ पर क्यों लेकर आ रहे हैं। इसलिए अफसा को यहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन अफसा को अपना काम करवाना था, इसलिए वो उस्तरा के घर के सामने ही बैठ जाती है। तो वही उस्तरा भी अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर एंजॉय करने के लिए निकल पड़ता है। रात को वो जूली के यहाँ पर जाता है जहाँ पर कि वहाँ वो बहुत डांस करता है। जूली एक ऐसी लड़की है जो कि बिना उस्तरा के डांस नहीं करती है। अगले दिन उस्तरा अपने घर आ जाता है और वो फिर से नोटिस करता है कि अभी भी अफसा जो है वो उसके घर के सामने ही बैठी हुई है। तब वो छोटू से कहता है और अफसा को वो घर पर बुलाने के लिए कहता है। अब अफसा जब यहाँ पर आती है तो अफसा फिर से उससे कहती है कि आप एक सुपारी का कितना चार्ज करते हैं। अफसा अपने साथ बहुत सारे गहने लेकर आई थी ताकि सुपारी के बदले में अफसा उन्हें ये दे सके। अफसा बताती है कि उसे 4 लोगों को मरवाने हैं जिनके नाम है पठारे, अंसारी, शंकर और जलाल। जलाल का नाम सुनते ही यहाँ पर उस्तरा जो है वो हैरान रह चुका था और वो अफसा के पास आता है और कहता है कि जलाल इंसान नहीं है, वो जानवर है। और जब उसे मालूम चलेगा ना कि बॉम्बे में कोई इसको सुपारी लेकर घूम रहा है तो वो तुम्हारे इतने टुकड़े करेगा ना कि दफन होने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तब यहाँ पर अफसा जो है वो उस्तरा से कहती है तो फिर अपनी बंदूक दे दो। उस्तरा को पता है कि उसे चलाना नहीं आता है, इसलिए अफसा उससे कहती है कि आप ही मुझे सिखा देना। पर उस्तरा उससे कहता है कि एक और अच्छा आइडिया बताता हूँ कि तुम यहाँ से ना चुपचाप निकल जाओ। अब अफसा जब अपने घर पहुँची तो उसके मन में कई बार ख्याल आया कि वो खुद की जान दे दे, क्योंकि जिन 4 लोगों के नाम यहाँ पर अफसा ने उस्तरा को बताए थे, अगर उन लोगों को अफसा ने नहीं मारा तो वो वैसे ही मर जाएगी। यहाँ में एक फ्लैशबैक की कहानी बताई जाती है जहाँ हमें मालूम चलता है कि अफसा जो है वो महबूब नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन घर वाले खिलाफ थे। लेकिन जैसे तैसे वो मान जाते हैं क्योंकि महबूब जो है वो बाहर चला गया था और उसने ढेर सारा पैसा लेकर आ गया था। और अब जब पैसे आ गए तो महबूब जो है वो अफसा के घर जाता है अफसा का हाथ मांगने के लिए। उसके पिता भी खुशी खुशी हाँ कर देते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि महबूब जो है वो किन लोगों के
साथ काम करने लगा है, जिसके बाद उन दोनों की शादी करा दी जाती है और वो दोनों ही बॉम्बे में रहने लगते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश भी थे। अब जब सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि एक दिन महबूब जो है वो बहुत ही जख्मी हालत में अपने घर लौटा। उसके साथ दो लोग भी आए हुए थे जो कि जलाल के आदमी थे और बाहर ही शंकर भी खड़ा हुआ था। और यहाँ मालूम चला था कि इन लोगों ने ही दरअसल में महबूब को बहुत ही बुरी तरह से मारा था। फिर अगले दिन यहाँ पर अफसा को मालूम चला कि दरअसल में महबूब जो है वो जलाल के साथ काम करने लगा है, जो कि अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं। और यहाँ हमारा महबूब जो है वो उनके इधर पर अकाउंटेंट था। अफसा महबूब से पूछ रही थी ना कि पैसे कहाँ से आ रहे थे। पैसे यहाँ से आ रहे थे। लेकिन ये बात अफसा सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए थे। अफसा ने यहाँ पर महबूब से कह दिया था कि उसे चुनना पड़ेगा, या तो वो मुझे चुन ले या फिर जलाल को चुन ले। जब महबूब पूरी तरह से ठीक हुआ और वो जलाल के पास गया तो अफसा अपने घर पर महबूब के फोन का इंतजार कर रही थी। और जब फोन आया तो मालूम चला कि महबूब जो है वो मारा जा चुका है। ये सुनकर अफसा को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो पूरी तरह से टूट गई थी। तब यहाँ अफसा ने कोर्ट में केस किया, लेकिन अंसारी नाम के वकील ने सारा केस ही पलट दिया। उसने तो महबूब को ही टेररिस्ट घोषित करवा दिया और अंसारी ने कोर्ट के सामने बताया कि महबूब को इंस्पेक्टर पठारे ने एनकाउंटर में मारा है। और तब से आज तक अफसा जो है वो इन 4 लोगों का कुछ भी नहीं कर पाई है, इसलिए तो वो उस्तरा के पास आई थी। अब उस्तरा अपने दोस्तों के साथ चाची की बिरयानी खाने के लिए आते हैं और चाची की बिरयानी की जो शॉप है उसी शॉप में यहाँ अफसा जो है वो काम करती है, इसलिए उस्तरा उससे बात करता है। उस्तरा यहाँ अफसा से कहता है कि किसी को मारना इतना आसान नहीं होता है। जब हम किसी को मारते हैं ना तो सामने वाले की पतलून गीली हो जाती है, और वैसे भी वो किसी को भी बिना वजह के तो बिल्कुल भी नहीं मारता है। अब उस तरह के जो दोस्त है उन लोगों ने बहुत सारी बिरयानी पैक कराई थी, तो अफसा जो है वो उनकी कार की डिक्की में सारी बिरयानी रख देती है और उसी डिक्की में से उसे गन भी मिल जाती है, इसलिए अफसा जो है वो गन अपने पास रख लेती है। और यहाँ हमें एक बात और मालूम चलती है कि उस तरह और उसके बाकी के दोस्त जो है वो इंडिया छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2 दिन के बाद ही एक जहाज जाने वाला है और उसी जहाज में बैठकर वो इंडिया को छोड़ देंगे और फिजी के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीना है जहां हर रोज किसी का मर्डर करना पड़े। इसलिए आज तो वो बहुत इंजॉय करते हैं। तो वही अफसा ने भी अपनी सारी प्लानिंग कर ली है। उसके पास गन मौजूद है और उसे इंस्पेक्टर पठारे के शेड्यूल के बारे में भी मालूम है कि वो हर रोज एक शॉप में जाता है, इसलिए अफसा भी उसी शॉप में जाती है क्योंकि वहाँ वो पठारे को मारना चाहती थी। दूसरी तरफ जब उस्तरा और उसकी गैंग जो है वो एंजॉय कर रही थी, तभी उसको ये बात मालूम चल जाती है कि अफसा के ऊपर एक संकट आने वाला है और उसकी गन भी उसी के पास मौजूद है। तो यहाँ हड़बड़ी में अफसा तो अपनी गन बैग से निकाल ही नहीं पाती और पठारे यहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी यहाँ अफसा की नजर अंसारी पर पड़ती है जो कि वकील है, और अफसा की लिस्ट में अंसारी भी तो शामिल है। इसलिए यहाँ पर अफसा ने सोचा कि अंसारी को ही मार दिया जाए। लेकिन जैसे ही अफसा ने गन निकाली, यहाँ अंसारी ने अफसा के ऊपर हमला कर दिया था, और जब अंसारी उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी यहाँ पर उस्तरा आ जाता है, जो कि अपने उस्तरे से अंसारी का गला काट देता है और उसे जान से मार देता है। लेकिन तब तक अंसारी ने अफसा को एक गोली तो मार दी थी, जिस वजह से यहाँ पर अफसा बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी। इसलिए यहाँ उस्तरा ने उसे अपने घर लेकर गया था। अफसा को जो गोली लगी थी वो गोली निकलवाई जाती है, उसमें अफसा को बहुत ज्यादा दर्द होता है, और अब अफसा जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक अफसा जो है वो उस्तरे के घर पर ही रहेगी। उस्तरा को यहाँ पर अफसा की पूरी स्टोरी के बारे में भी मालूम चल जाता है कि आखिरकार बैक स्टोरी में हुआ क्या था, उसके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, किस तरह से मारा था और किन लोगों ने मारा था। सब कुछ उस्तरा को मालूम चल चुका था। और वो जो फिजी जाने वाले थे ना, जो जहाज उनका रेडी था, अब वो भी कैंसिल हो जाता है और अब शायद उस्तरा और उसकी गैंग मुंबई में ही मरेगी और उनका भूत यहीं भटकेगा। अब अफसा जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए अब अफसा चाहती है कि उस्तरा जो है वो उसे गन चलाना सिखाए। उस्तरा भी मान जाता है और वो उसे गन चलाना सिखाने लगता है। बहुत दिन तक उस्तरा ने अफसा को ट्रेनिंग दी थी और अब अफसा जो है वो काफी अच्छे तरीके से गन चलाने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं इस्माइल खान को, जो कि उस्तरा को अपने पास बुलाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उस्तरा ने अंसारी को एक होटल में मारा है, जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अंसारी जो है वो जलाल के लिए काम करता है
और जलाल को जरा सी भी भनक हुई कि वो लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वो फिर कभी भी हमारे हाथ नहीं आएगा। इस्माइल खान यहाँ उस्तरा को साफ साफ समझा देते हैं कि अब से वो वही करेगा जो मैं कहूँगा। अब यहाँ इस्माइल खान उस्तरा को उसके अगले मिशन के बारे में बताते हैं कि नेपाल के काठमांडू में जलाल का बहुत सारा माल उतरने वाला है और वो माल हम कब्जे में करेंगे। इस काम में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि तुम आजकल बहुत ज्यादा गड़बड़ी करने लगे हो। तो इसके लिए उस्तरा और उसकी गैंग पूरी तरह से रेडी है। और अब जब वो नेपाल जा ही रहे हैं और नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच ही रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि अब इंडिया को छोड़ने का सबसे सही समय है। वहीं से वो लोग यूनान भाग जाएंगे। ये काम करके वो यूनान भागने का सारा प्लान कर चुके थे। और यहाँ हमारा उस्तरा जो है वो अप्सा को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। कहीं ना कहीं यहाँ उस्तरा जो है वो अप्सा को पसंद करने लगा था। अप्सा ने साफ मना कर दिया था कि वो उन लोगों के साथ कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उस्तरा उसे बताता है कि तेरे बंदे मतलब कि महबूब को बहुत ही ज्यादा तड़पा कर मारा था। तब अप्सा उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और अब कुछ ही समय के बाद वो लोग नेपाल के काठमांडू में पहुंच जाते हैं और जहां जलाल का माल उतरने वाला था वहां उस्तरा और उसकी गैंग पहुंच जाती है और सारा माल जो है वो अपने कब्जे में कर लेती है। लेकिन जलाल के लोग पहले से ही रेडी थे। दोनों तरफ से वो आए और यहाँ पर उस्तरा की गैंग पर हमला कर दिया। उस्तरा के बहुत सारे लोगों को मार दिया और यहाँ पर उस्तरा को बंदी बना लिया। यहाँ ऐसा लग रहा था कि उस्तरा जो है वो ऑलमोस्ट मरने वाला है कि तभी यहाँ के बंदे जो है वो जलाल के पास कॉल करते हैं। जलाल उस वक्त सांडो को धूल चटाने में बिजी था। इस वक्त वो यहाँ उस्तरा से बात भी करता है और यहाँ हमें मालूम चलता है कि सालों पहले जलाल और उस्तरा जो है वो एक दूसरे के साथ ही काम किया करते थे, लेकिन जलाल ने आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया था और यहाँ उस्तरा जो है वो मुंबई आ गया था। और जलाल जो है वो उस्तरा से नफरत भी करता है। उसका मानना ये है कि जलाल की जो पत्नी है और उसके पेट में जो बच्चा था वो उस्तरा की वजह से ही मारा गया। और तो और जलाल के भाई मोहसिन को भी उस्तरा नहीं मारा था, लेकिन उस्तरा ने हमेशा से कहा है कि ये काम उसका नहीं था। तब जलाल अपने बंदों से कह देता है कि वो उस्तरा को मार दे और फोन कट करने के बाद अब जलाल के बंदे उस्तरा को मारने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर अफसा आ जाती है। क्योंकि उस्तरा ने उसे गन चलाना सिखा दिया था, इसलिए वो यहाँ पर जलाल के बहुत सारे बंदों को अकेले ही मार गिराती है और इस तरह से उसने उस्तरा और उसके गैंग के बहुत सारे लोगों को बचा लिया था। अब जब अफसा और उस्तरा जब साथ में बैठे हुए थे तब यहाँ पर उस्तरा जो है वो अफसा को अपने दिल की बात बता देता है। अफसा को मालूम चल जाता है कि उस्तरा जो है वो उससे प्यार करने लगा है। जब अगले दिन की सुबह हुई तो यहाँ पर उस्तरा को मालूम चला कि अफसा जो है वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से बिन बताए ही यहाँ से जा चुकी है। ये देखकर उस्तरा को बहुत ज्यादा बुरा लगा था और ये वो वक्त था जब उस्तरा और उसकी पूरी गैंग जो है वो यहाँ नेपाल बॉर्डर से यूनान की तरफ जाने वाली थी, लेकिन अब जाना कैंसिल हो जाता है। उस्तरा का दिमाग खराब होने लगता है क्योंकि उसे अफसा से प्यार हो चुका था, लेकिन अफसा उसे छोड़कर जा चुकी थी। उस्तरा ने अफसा को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब उस्तरा जो है वो इस्माइल खान के पास जाता है। इस्माइल खान यहाँ उस्तरा को समझाते हैं कि अब हमें बहुत ही संभल कर रहना चाहिए क्योंकि जलाल को हमारे बारे में धीरे धीरे मालूम चल रहा है। लेकिन उस्तरा को अफसा नहीं मिल रही थी, इसलिए वो इस्माइल खान से कहता है कि वो इस लड़की को ढूंढे। जिसके बाद हम देखते हैं जलाल को जो कि स्पेन में रहता है और वहीं से रहकर वो मुंबई के सारे धंधे को संभालता है। और जलाल के बॉम्बे में जो लोग हैं वही उसके धंधे को संभालते हैं, जिनमें इंस्पेक्टर पठारे और शंकर शामिल हैं। लेकिन हाल ही में जलाल का जो माल है वो उस्तरा के हाथ पकड़ा गया है। इसी वजह से जलाल जो है वो बहुत ही गुस्से में है और वो पठारे और शंकर से कह देता है कि जो माल पकड़ा गया है अगले 3 हफ्ते में उसे डबल माल चाहिए। अगर वो माल मुझे नहीं मिला तो तुम दोनों की लाश भी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ हमारा उस्तरा जो है वो पूरी तरह से रोमियो बन चुका है। उसे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ अफसा की याद आती रहती है। उसे हर रोज एक लड़की चाहिए होती थी, लेकिन आज उसे सिर्फ और सिर्फ अफसा चाहिए। जिस तरह से उस्तरा रोमियो बन चुका है उसे देखते हुए दादी एक लड़की को उस्तरा के पास भेजती है, लेकिन उस लड़की के यहाँ पर आने के बाद उस्तरा यहाँ बहुत रोता है और उसे देखकर उस्तरा की पूरे गैंग के लड़के जो है वो बहुत ही बुरी तरह से रोने लगते हैं कि भाई को क्या हो गया। फिर अब उस्तरा सोचता है कि आखिरकार अफसा को क्या चाहिए था। उस्तरा को पता चलता है कि अफसा जो है वो कुछ लोगों को मारना चाहती थी, जिनमें जलाल, शंकर और पठारे के नाम शामिल है। इसलिए उस्तरा जो है वो पठारे और शंकर के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो अकेला ही बहुत सारे लोगों को मार गिराता है
वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन यहाँ पर उस्तरा जो है वो लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। और आखिर में हम देखते हैं कि जलाल का बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें शंकर और पठारे भी मौजूद थे, लेकिन वो तो यहाँ से भाग चुके थे। लेकिन उस्तरा ने उनके पूरे के पूरे गोदाम को जला डाला था, जिससे कि जलाल को बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन जब इस्माइल खान को यहाँ उस्तरा के इन सारी हरकतों के बारे में मालूम चला तो यहाँ इस्माइल खान उस्तरा को बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि उस लड़की की वजह से ही यहाँ उस्तरा जो है वो ऐसी हरकतें कर रहा है, और अगर इसी तरह से करता रहा तो उनका पूरा मिशन खराब हो जाएगा और जलाल उनके हाथ कभी भी नहीं आने वाला। आगे हम देखते हैं जलाल को, जो कि अपने बंदे मतलब कि पठारे और शंकर के पास कॉल लगाता है। जलाल को एक बात मालूम चली है कि उसके गोदाम को यहाँ उस्तरा ने पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है, इसलिए अब जलाल चाहता है कि किसी भी हालत में उस्तरा को मारो। इस्माइल खान तो अपने आप मर जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब उस्तरा जो है वो इस्माइल खान के घर से जा रहा था, तभी उसके घर की डस्टबिन में चाची की बिरयानी के कुछ बॉक्स मिले, और ये बिरयानी तो अक्सर सिर्फ और सिर्फ अफसा ही खाया करती थी, इसलिए वो लोग चाची की बिरयानी की चाची का पीछा करने लगते हैं। यहाँ उस्तरा और छोटू ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर कि गणपति विसर्जन होने वाला था, और वहीं पर इन लोगों ने अफसा को देखा, जो कि इंस्पेक्टर पठारे की पत्नी बन चुकी थी। ये देखकर यहाँ पर उस्तरा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अफसा जो है वो पठारे के साथ मिलकर शंकर को भी खत्म करना चाहती है, इसलिए उसने इंस्पेक्टर के साथ शादी की है। तो अब गणपति विसर्जन में अफसा जो है वो शंकर के साथ नाचती है, और मौका देखकर वो शंकर को मार डालती है। और तभी अफसा ने अपने सामने उस्तरा को देखा। उस्तरा यहाँ पर एक ऐसे बंदे को मारता है जिसने अफसा को देख लिया था कि उसने शंकर को मारा है, इसलिए उस्तरा ने उस बंदे को मार डाला, जिसके बाद उस्तरा यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अफसा जो है वो इस्माइल खान के साथ पहले से ही मिली हुई थी। जब इस्माइल खान को मालूम चला कि उस्तरा तो रोमियो बन चुका है और वो कोई काम का नहीं है, तब उन लोगों ने अफसा का सहारा लिया, क्योंकि अफसा भी जलाल को ही खत्म करना चाहती है, जो कि इस्माइल खान भी तो करना चाहते हैं। इसलिए इस्माइल खान ने ये प्लानिंग रची और प्लानिंग के तहत ही शंकर को मरवाया, और जल्द ही वो इंस्पेक्टर पठारे को भी मरवाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जब अफसा अपने घर पहुंची तो घर पर उसका कोई इंतजार कर रहा था, कोई और नहीं बल्कि उस्तरा ही। उस्तरा यहाँ अफसा के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो उससे पूछता है कि आखिरकार इस तरह से छोड़कर जाने की वजह क्या थी। तो यहाँ पर अफसा बताती है कि मुझे पता चल गया था कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, और वो प्यार जो है वो मेरे मिशन के बीच में आ सकता है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गई थी। अफसा बताती है कि जो प्यार तुम्हें चाहिए है वो प्यार मैं तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें मेरा शरीर नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें मेरी रूह चाहिए है। अब उस्तरा यहाँ से चला जाता है, और अगले दिन उसे एक टिप मालूम चलती है। उसे मालूम चलता है कि मुंबई की जो मेट्रो ट्रेन है उसमें आज रात इस्माइल खान और अफसा मिलने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में इंस्पेक्टर पठारे को भी मालूम चल चुका है, और वो अगले स्टेशन पर उनका इंतजार कर रहे हैं। दरअसल में पठारे को तो ये टिप मिली है कि इस ट्रेन में इस्माइल खान और उस्तरा मौजूद होंगे, और मौका देखकर पठारे इन दोनों को ही मार देगा। लेकिन यहाँ उस्तरा ने भी डिसाइड किया है कि जब तक यहाँ अफसा जो है वो जलाल को नहीं मार देती तब तक तो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए वो ट्रेन में चला जाता है, और वहाँ जाकर जो इस्माइल खान और अफसा के बीच में जो मीटिंग हो रही थी उसके बीच में उस्तरा उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ इस्माइल खान तो उस्तरा को ही पीटने लगते हैं। तब यहाँ उस्तरा जो है वो उन दोनों को बताता है कि पठारे जो है वो अगले स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहा है, और अच्छा यही होगा कि अफसा तुम यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अफसा यहाँ से चली जाती है, और अगला स्टेशन आते ही यहाँ पर पठारे जो है वो अपने पुलिस वालों के साथ अंदर आ जाता है, और आते ही वो इस्माइल खान और उस्तरा के ऊपर गोलीबारी करने लगता है। उनके बीच में जमकर गोलीबारी होती है, और इसी गोलीबारी में यहाँ पर एक गोली उस्तरा के गले में लगती है, जिससे कि वो ट्रेन से निकलकर नदी में कूद पड़ता है। और तो और इस्माइल खान भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अगले दिन जब अफसा को ये न्यूज मालूम चली कि एक गैंग वॉर में यहाँ उस्तरा जो है वो मारा जा चुका है, तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। अब कुछ ही दिनों के बाद पठारे जो है वो यहाँ अफसा के पास आता है। वो उससे कहता है कि मैंने हनीमून प्लान किया है और वो लोग स्पेन जाने वाले हैं, जहाँ जलाल सर ने उन्हें उनकी पार्टी में इनवाइट किया है, और कुछ ही समय के बाद वो लोग स्पेन के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जलाल जो है वो इन लोगों का इंतजार कर रहा था। जलाल जो है वो बहुत ही खतरनाक और खूंखार है,
जब उसे किसी के ऊपर शक होता है ना, या फिर कोई धोखा देता है, तो वो उसे बहुत ही गंदी मौत मारता है। ऐसे में अफसा जलाल को कैसे मारेगी, यही अफसा सोच रही थी कि आखिरकार वो इतना बड़ा काम कैसे करेगी भला। लेकिन इससे पहले कि यहाँ अफसा कुछ कर पाती, यहाँ उसकी पोल खुल चुकी थी, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि दरअसल में अफसा जो है वो इस्माइल खान के साथ मिली हुई है और वो पठारे के साथ ढोंग कर रही है। तब वो लोग अफसा को बुरी तरह से पीटते हैं, और तो और यहाँ पर पठारे तो अफसा को जान से मारना चाहता था, लेकिन जलाल बदले में यहाँ पर अफसा के हाथों ही पठारे को मरवा देता है। क्योंकि पठारे अब जलाल के कोई भी काम का नहीं बचा था, इसलिए जलाल ने अफसा के हाथों ही पठारे को मरवा दिया और अफसा को काल कोठरी में बंद करवा दिया। पठारे ने जलाल से कहा था कि उसने उस्तरा को मार दिया है, लेकिन उसे मालूम है कि उस्तरा जिंदा है। जलाल कहता है कि जब उस्तरा मरेगा ना, तो उसके दिल को मालूम चल जाएगा कि उस्तरा मारा जा चुका है। और मेरा दिल अभी नहीं कहता, मेरा दिल कहता है कि उस्तरा अभी भी जिंदा है और वो यहाँ जरूर आएगा अपनी महबूबा को बचाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गले में गोली लगने के बावजूद उस्तरा जो है वो मरा नहीं था, बस बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जब उस्तरा को मालूम चला कि अफसा जो है वो पठारे के साथ स्पेन गई है और वो बहुत प्रॉब्लम में है, तब यहाँ पर उस्तरा ने ठान लिया कि वो स्पेन जाएगा। तब वो स्पेन पहुंचकर वहाँ जलाल के अड्डे में घुस जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग थे और सभी के पास हथियार भी थे, लेकिन उस्तरा जो है वो अकेले ही वहाँ घुसकर सभी लोगों को मारने लगता है। और तभी उस्तरा के सामने जलाल की पत्नी राबिया आ जाती है और राबिया को देखते ही हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि राबिया जब प्रेग्नेंट थी तब वो इस्माइल खान के साथ मिली हुई थी और सारी खबर जो है वो इस्माइल खान को दिया करती थी। लेकिन ये बात जलाल के भाई मतलब की मोहसिन को पता चल जाता है और अब मोहसिन राबिया के पास आता है। तब उस्तरा भी यहीं पर मौजूद था, क्योंकि तब जलाल और उस्तरा जो है वो साथ में काम किया करते थे। राबिया ने यहाँ पर उस्तरा को बताया कि हमें जलाल जो है वो धोखा दे रहा है। जलाल ने आईएसआई के साथ हाथ मिला लिया है और उनके साथ प्लानिंग करके वो मुंबई पर अटैक करना चाहता है। मोहसिन भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और राबिया के हाथ में गन थी। मोहसिन जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो राबिया यहाँ मोहसिन को गोली मार देती है। लेकिन ये सब कुछ बहुत ही हड़बड़ी में हुआ था, जिस वजह से यहाँ पर राबिया जो है पैनिक हो चुकी थी, जिस वजह से राबिया को ब्लीडिंग होने लगती है। राबिया यहाँ पर उस्तरा से कहती है कि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जाते जाते उस्तरा ने राबिया से कहा था कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मोहसिन को मैंने मारा है। और अब यहाँ से उस्तरा चला जाता है और यहाँ पर जलाल के लोग आकर राबिया को लेकर जाते हैं, लेकिन वो राबिया के बच्चे को नहीं बचा पाए थे। तब से ही राबिया जो है वो थोड़े पागलों जैसे बिहेव करती है। लेकिन अब प्रेजेंट में जब राबिया उस्तरा से मिली तो राबिया यहाँ उस्तरा को काल कोठरी की चाबी दे देती है, जहाँ पर कि अफसा जो है वो कैद थी। तब उस्तरा अफसा को उस जगह से निकालता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अभी भी जलाल के बहुत सारे लोग थे जो कि उस्तरा के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन उस्तरा तो यहाँ पर फुल फॉर्म में था। वो यहाँ अकेले ही उन सभी लोगों को बहुत ही गंदी मौत मारता है। आगे हम देखते हैं कि जलाल को एक बात मालूम चल जाती है कि राबिया जो है वो इस्माइल खान के साथ पहले मिली हुई थी और अब वो उस्तरा के साथ मिली हुई है। ये बात जब जलाल को मालूम चली तो उसने सारी गुस्सा जो है वो राबिया के ऊपर निकाली और उसकी गर्दन को उखाड़ लिया। आखिर में उस्तरा का सामना होता है जलाल से। जलाल जो है वो बहुत ही खतरनाक आदमी और खूंखार है। वो अकेले ही सांडों से लड़ता है, तो फिर उस्तरा क्या चीज है। शुरुआत में तो जलाल जो है वो उस्तरा के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ उस्तरा जो है वो जलाल के ऊपर भारी पड़ने लगा था। आखिर में उस्तरा ने जलाल को बहुत ही बुरी तरह से पीटा और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। और तभी यहाँ पर अफसा आई और यहाँ पर आते ही वो अपने महबूब का बदला लेती है और यहाँ पर जलाल को बहुत ही बुरी मौत मारती है। और फिल्म के आखिर में हम देखते हैं इस्माइल खान को, जो कि मरे नहीं थे बल्कि बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे और वो हॉस्पिटल में थे। तब उस्तरा उनसे मिलने के लिए जाता है और यहाँ इस्माइल खान उस्तरा से कहते हैं कि अभी जलाल जैसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अब ये मिशन यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आप कौन हो हमारे। उस्तरा कहता है कि कुतिया। और इसी के साथ ये फिल्म जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।